प्रोटीन्स तथा कार्बोहाइड्रेट उपापचय में भी इसकी आवश्यकता होती है। नंबर नेक्स्ट है आपका मैंगनीज Mg। यह अनेक धातु एंजाइमों को सक्रिय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे अर्जिनेन, पाइरूवेट, कार्बोक्सिलेज आदि। यह माइटोकॉन्ड्रिया में संचित हो जाता है। यह श्वसन एंजाइम्स में एक सहखंड की तरह कार्य करता है। इसकी कमी से स्तनधारियों में नपुंसकता हो जाती है। यह एक प्रतिस्थापक की भांति कार्य करता है, अतः मैग्नीशियम बहुत सी अभिक्रियाओं में मैंगनीज को प्रतिस्थापित कर सकता है। अब इसके बाद है आयरन, इसको Fe द्वारा दर्शाते हैं। आयरन जैविक प्रक्रियाओं में सर्वाधिक बहुलता वाला तथा अत्यधिक परिचित संक्रमण तत्व है। इसके द्वारा शरीर में अनेक कार्य संपन्न होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो उपापचय तथा ऐसे प्रक्रमों से संबंधित है जिसमें शरीर में ऊर्जा का उपयोग होता है। हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन में उपस्थित आयरन श्वसन में ऑक्सीजन ग्रहण करता है। साइटोक्रोम्स और आयरन सल्फर प्रोटीन पेरिडोज में अनेक अधिगम करता है। आयरन पोरिरन हीम समूह हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम तथा पेरोक्सीडेज की आवश्यक घटक है। शरीर में 4 से 5 ग्राम आयरन होता है, जिसमें से 65 से 70 हीमोग्लोबिन में, 5 मायोग्लोबिन तथा 5% आयरन युक्त एंजाइमों में तथा 20% भंडारण में रहता है। यह शरीर में पेरिटिन की तरह जमा रहता है। यह 2 ऑक्सीकरण अवस्थाओं में Fe+2 आयन तथा Fe3+ आयन में पाया जाता है। इसके बाद है आपके कोबाल्ट, तो ये विटामिन B12 में उपस्थित होता है। विटामिन B12 की जैविक प्रक्रियाओं की दृष्टि से यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। विटामिन B12 हमारे शरीर में आंतों में सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा बनाया जाता है, परंतु यह शरीर में पुनः अवशोषित नहीं होता। भोजन से इसको प्राप्त किया जा सकता है, अतः इसके लिए हमें भोजन पर निर्भर रहना पड़ता है। विटामिन B12 DNA तथा हीमोग्लोबिन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अमीनो अम्लों की उपापचय तथा मिथाइल समूह एवं हाइड्राइड के स्थानांतरण प्रक्रम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अनेक मेटालोएंजाइमों को भी सक्रिय करता है। अब इसके बाद है निकेल, इसका Na। यह जैविक प्रक्रियाओं के लिए एक आवश्यक तत्व है तथा यकृत के ठीक प्रकार से कार्य करने में आवश्यक है। यह हार्मोन का स्थापन करने में सहायक होता है। यह 2 हार्मोन थायरॉक्सिन तथा एप्रिनेफ्रिन को ठीक प्रकार से कार्य करने में भाग लेता है। इसके बाद है कॉपर, इसको Cu से दर्शाते हैं। यह जैविक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक तत्व है। जीवधारियों तथा पौधों के लिए कॉपर एक आवश्यक तत्व है। यह वर्णकों के लिए आवश्यक तत्व है जो अनेक प्रोटीन, मेटलो एंजाइमों तथा प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं। कॉपर हीमोग्लोबिन तथा सामान्य हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक है। यह हीमोग्लोबिनेसिस या हीमोसाइनेसिस प्रोटीन संकुल बनाता है जो अकशेरुकीय इनवर्टिब्रेट्स के रक्त में पाया जाता है तथा कॉपर हीमोग्लोबिन की तरह ऑक्सीजन वाहक का कार्य करता है। यह साइटोक्रोम्स, ऑक्सीडेज तथा सुपर ऑक्साइड आपके डिसम्यूटेज एंजाइमों में भी उपस्थित रहता है जो ऑक्सीउपापचय में सहायक होते हैं। मनुष्य में 100 से 150 मिलीग्राम कॉपर उपस्थित होता है। इसमें शरीर का लगभग 64 मिलीग्राम मांसपेशियों में, 23 मिलीग्राम हड्डियों में तथा 18 मिलीग्राम यकृत में होता है। मनुष्य के रक्त में लगभग 100 म्यूग्राम अपॉन 100 ml कॉपर होता है। कॉपर की सीरम में सांद्रता स्थिर रहती है। यह जब विकास में
आयु सीमा पर निर्भर नहीं करती। इसके बाद है जिंक, Zn। यह जैविक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक तत्व है। कॉपर में बहुलता से ये 100 गुना अधिक पाया जाता है। यह वृद्धि, प्रजनन, ऊतक सुधार यानी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, टिश्यूज रिपेयर तथा घावों के बढ़ने के लिए आवश्यक तत्व है। पर पशुओं के ऊतकों में उपस्थित एंजाइमों में ये आवश्यक घटक है। यह शरीर के ऊतकों में पाया जाता है। शरीर में इसकी मात्रा 2 से 3 ग्राम होती है। इसमें से 20% त्वचा में तथा काफ़ी मात्रा में हड्डियों तथा दांतों में उपस्थित होता है। यह मनुष्य की आँखों में भी पाया जाता है। मनुष्य के रक्त में 9000 म्यूग्राम अपॉन 100 ml जिंक उपस्थित होता है। सीरम में उपस्थित जिंक प्रोटीन से संबंध रखता है। इसके बाद सीलेनियम, तो ये आवश्यक तत्व है तथा इसकी परासूक्ष्म मात्रा यकृत के सुचारू रूप से कार्य करने में सहायक होती है। अध्ययनों के द्वारा यह भी ज्ञात हुआ है कि अत्यधिक कम सांद्रता में यह कैंसर प्रतिरोधी गुण रखता है। यह ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज जैसे एंजाइमों को सक्रिय करता है। इसके बाद है मल्टीब्रेनम एमओ। यह जैव प्रक्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक तत्व है तथा केवल हरी शैवालों को छोड़कर सभी जीवों में पाया जाता है। यह जेन्थाइन ऑक्सीडेज तथा एल्डिहाइड ऑक्सीडेज को उत्प्रेरित करता है। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण तथा नाइट्राइट्स उपापचय में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद है आपका टिन। यह कम आवश्यक सूक्ष्म तत्व है तथा यह भोजन में 1 से 2 ppm मात्रा में चूहों के लिए आवश्यक है। इसका जैविक प्रक्रियाओं के लिए अभी तक कोई कार्य निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। इसके बाद है आपका आयोडीन। यह आवश्यक तत्व है। यह बहुत से जीवधारियों के लिए आवश्यक है। स्तनधारियों में यह थायराइड ग्रंथि की इस तरह सामान्य रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। नेक्स्ट है इसका टंगस्टन। तृतीय संक्रमण श्रेणी का यह एकमात्र तत्व है जो प्राकृतिक जैविक क्रियाओं में भाग लेता है। तो ये तो थे आपके कार्य जो जैविक क्रियाओं के लिए जो एलिमेंट्स भाग लेते हैं। तो ये आपके जैव तत्वों के जैविक कार्य हैं जो कि आपके एनिमल्स में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं जैविक जीवों में उनके कार्य हैं। और ये बोर्ड के लिए लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि आपके परीक्षा के लिए लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी काफ़ी बनते हैं। तो ये टॉपिक यहीं तक कंप्लीट होता है।